हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपानिता मान्ना। तो आज हम जानेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो फीटल सर्कुलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हम ये एक फ्लोचार्ट और डायग्राम से समझेंगे तो बहुत ज्यादा इजी होगा हम लोगों के लिए। दिस इज द फ्लोचार्ट ऑफ अ फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लाजेंटा है, प्लाजेंटा इज रीच ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। तो प्लाजेंटा से जो ब्लड है वो ब्लड अम्बिलिकल वेन में आते हैं। तो अम्बिलिकल वेन कितना होता है? अम्बिलिकल वेन एक होता है। सो अम्बिलिकल वेन से नॉर्मली ब्लड लीवर में जाता है। तो लीवर में कैसे जाता है? पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है एंड लीवर से हेपाटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कवा में आता है। So this is the normal way. But in case of the fetal circulation, umbilical vein जो है उससे जो ब्लड है वो बाईपास करके इंफीरियर वेना कवा में डंप होता है। So इंफीरियर वेना कवा में जो बाईपास हो गया वो किससे होता है? ये फर्स्ट बाईपास पाथवे दैट इज द डक्टस वेनोसस। So umbilical vein से ब्लड डक्टस वेनोसस के थ्रू इंफीरियर वेना कवा में आता है। सो इंफीरियर वेना कवा में जो ब्लड है वो अगेन राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड डंप होता है राइट वेंट्रिकल में एंड उसके बाद क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में आता है। पल्मोनरी ट्रंक ब्लड कहाँ पर ड्रॉप करता है? लंग्स में। ये नॉर्मल पाथवे है एंड वो जो लंग्स है उसमें ब्लड गैसियस एक्सचेंज होता है। तो लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो ये नॉर्मल पाथवे है। बट इन केस ऑफ द फीटल सर्कुलेशन लंग्स इनएक्टिव होता है। इन केस ऑफ द फीटल सर्कुलेशन प्रीवियसली आई टोल्ड दैट लीवर भी इनएक्टिव होता है, इसलिए वो बाईपास करके डक्टस वेनोसस के थ्रू इंफीरियर वेना कवा में आया है। यहाँ पर भी जो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड है वो लंग्स में नहीं जाता फीटल सर्कुलेशन के थ्रू, क्योंकि फीटस का लंग्स इस समय इनएक्टिव होता है। तो पल्मोनरी ट्रंक में जो ब्लड है वो क्या होता है? बाईपास करके एओर्टा में आता है। सो एओर्टा में आता है थ्रू द सेकेंड bypass pathway that is the ductus arteriosus and ductus arteriosus के बाद वो ब्लड एओर्टा में आता है। एओर्टा से ब्लड क्या होता है? एओर्टा से ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है एंड जो राइट एट्रियम है उसका कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है एंड कुछ ब्लड डंप होता है लेफ्ट एट्रियम में। सो जो ब्लड डंप होता है लेफ्ट एट्रियम में वहां पर भी एक बाईपास पाथवे है, वो है फोरामेन ओवल एंड जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में डंप हुआ वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा में आता है। तो दोनों तरफ से ब्लड एओर्टा में जाता है। सो एओर्टा से आर्च ऑफ एओर्टा, थोरासिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा एंड जो कॉमन इलियक आर्टरीज है उसके साथ ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ब्लड क्या होता है? अम्बिलिकल आर्टरीज में डंप होता है जो कि ना दो है एंड दिस द ब्लड जो अम्बिलिकल आर्टरीज में है वो क्या होता है? वो अगेन प्लाजेंटा में आता है। तो इस तरह प्लाजेंटा से ब्लड फीटस के अंदर होता है एंड फीटस से ब्लड प्लाजेंटा के में रिटर्न होता है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द फीटल सर्कुलेशन, जिससे फीटस माँ से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ले लेता है उसके सर्वाइव के लिए, उसका ग्रोथ के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीटल सर्कुलेशन।